love is about appreciating the little things and about, you know, knowing how to be happy with what you have and just appreciating the small things that people do for you, whether it's your mom or your friend or your boyfriend. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए और डोमिनेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की केयरिंग रहती है, और सबसे ज़्यादा जब अगर आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज दोनों में एक दूसरे की फैमिली की केयर, मतलब उनकी रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लव में। लव अकॉर्डिंग टू मी इज़ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हैविंग समवन स्पेशल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ लव। होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब होना चाहिए। जिससे प्यार ज़्यादा हो सके, है ना, एक दूसरे को समझ पाए हम, इसीलिए। नहीं पता। वेस्टलेस। लव एक तरह की फीलिंग्स है जो पार्टनर के लिए आती हैं, जो उसके अट्रैक्शन से आती हैं। लव वो चीज़ है जो हर किसी के होता है यार, मम्मा को पापा से और बाकी बच्चों से होता है। लव कुछ भी कह सकते हैं यार, किसी से भी हो सकता है। प्यार वो है यार जो सामने वाला बस केयर करता चला जाए और अपने आप को पता भी ना चले कि कितना केयर कर रहा है। According to me, love is when anyone is ready to do anything for other. I mean, I can do anything for my girlfriend, whatever she wants. कि हमें तो कभी हुआ नहीं है, जिस दिन होगा आपके लिए बताएंगे ज़रूर। हमें या फिर कोई ऐसा पार्टनर मिला भी नहीं है जो हमारी फीलिंग समझ सके। मम्मी। वन वुमन मैन हूँ सबसे पहले तो, और हाँ लॉयल भी हो, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हो, एडजस्ट कर सके, मतलब ज़्यादा नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, डोमिनेट नहीं होना चाहिए। डोमिनेट नहीं होना चाहिए और स्पेशल फील कराना चाहिए। तो हमेशा उसके साथ रहे, उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को हमेशा ध्यान में रखे, और उसकी भी रिस्पेक्ट करे और उसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करे। हाइट अच्छी हो उसकी। I expect someone who is funny, who is understanding, who likes to travel because I love to travel, and well, pretty much someone who, you know, who really cares about me and what I do, and someone who is really respectful towards women. नहीं पता। Caring in nature, simple, down to earth with attitude. लॉन्ग ईयर्स, काजल वाजल लगाती हो? काजल जरूर लगाती हूँ। कई बार होता क्या है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन जाता है, लेकिन फिर लड़की का एटीट्यूड कि मैं तुझसे क्यों बात करूँ, तुझ में क्या है, मुझ में क्या नहीं है, ये चीज़ें जो रिलेशनशिप बिगाड़ती है। बस एक बार में जो उसने बोल दिया तो मैं समझ जाऊँ और मैंने बोल दिया वो समझ जाए। जो केयर करे, रेस्पेक्ट करे, हमारी फीलिंग समझे। ओपन माइंडेड, वेरी ओपन माइंडेड, फ्रैंक, जो स्पेस दे, और तो खाना बनाना जानती हो। Lifelong relationship. Like, it wouldn't be an expensive gift, but it would be something in which I can see that the person actually thought about me when they got it. Like, he doesn't even have to buy something. It can be like a dinner or something which was, you know, truly made with the heart. हम हमेशा साथ रहे, हम दोनों का प्यार हमेशा हर साल ऐसे ही बढ़ता रहे। नहीं पता। सिगरेट। बेस्ट गिफ्ट बस पार्टनर की खुशी, उसकी खुशी। बस वो टाइम पे मिलने आ जाए, और तो क्या होगा बेस्ट गिफ्ट। कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए बस, और क्या। वो मेरे लिए और मैं उसके लिए सबसे बड़े गिफ्ट। बिल्कुल नहीं, ये अपना जो देश है, भारत देश है, वो प्रेम से ही बना हुआ है। यहाँ पे जहाँ भी देखो कृष्ण, विष्णु जी, ये सब प्रेम के ही प्रतीक हैं। नहीं, अब तो वैसे ही मॉडर्नाइजेशन है, तो इट्स गुड, मतलब कि डेली जो काम चलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए इट्स गुड, आई थिंक। Well, I don't think so. Like, I have read about this before where like some people are against because it doesn't come from Hindu culture and everything. But I don't think you really need to have like a religion or a specific culture to celebrate love. I mean, everyone should be celebrating love, no? हाँ, मेरे को तो लगता है, क्योंकि जब
लव का ही नहीं पता तो इसका क्या पता होगा। देखो खिलाफ तो नहीं है, भगवान कृष्ण की भी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी, तो जब भगवान ने किया है तो हमको भी राइट है थोड़ा बहुत तो। बट हाँ कुछ लोग हैं दुखी करने वाले, बट वो सब हैंडल कर सकते हैं हम। नहीं ऐसा कोई कल्चर के खिलाफ नहीं लगता, बस उसकी थोड़ी मर्यादाओं में या जो गाइडेंस में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत गलत है। नो, आजकल सब ओपन है यार, इसमें क्या गलत है? अगर दो लोग साथ में वक्त बिताना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? Well, I think it's really cute because India is the only country in the world in which I see this happening. Like usually it's only Valentine's Day, it's only one day. But here like everything is so full of meaning and everything is so full of love and people just love to, you know, celebrate and cherish all of the events, like in weddings also that they have like for 3 days. So I think it's really cute, you know, that you guys actually make like an entire week dedicated to love. मेरे ख्याल से एक प्रकार का फन है, कुछ नहीं, अपन कभी भी प्यार करने वाले को भी एक रोज दे सकते हैं, कभी भी उसके लिए चॉकलेट गिफ्ट, टेडी बियर, ये सारे एक फन है। मतलब एक प्रकार का फन ही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करो, नहीं भी करोगे तो भी आपका प्यार बना रहेगा हमेशा के लिए। इट्स फन। आने तो बस गिफ्ट्स आने दो। हमें तो वैसे गिफ्ट चाहिए और सजने का मौका। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है प्यार। करना चाहिए लेकिन किसी और को जताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपने हिसाब से। स्टूपिड है। ठीक है, बहुत से लोग इसको फन के लिए मानते हैं, पर ये पूरा जो अट्रैक्शन है इसके टाइम वेस्ट करना, इट लाइक स्टूपिड। अपने पार्टनर को जताने के लिए कोई स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस लव। कोई अब हर चीज़ के लिए दिन होते हैं यार, लोग बाग इंडिपेंडेंस डे भी बनाते ही हैं, वो भी सिर्फ तिरंगे के लिए। तो बस अपने प्यार को इजहार करने के लिए कुछ दिन है, बस करो। नहीं सब सही है, टेडी डे थोड़ा महंगा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, बाकी सब अच्छा है। और सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे।